हेलो दोस्तों, राधे राधे। मकर संक्रांत आने वाली है। 14 जनवरी को मकर संक्रांत है। तो बहुत सी बहनें हमारी ये पूछती हैं कि मकर संक्रांत में कैसे, जैसे कोई पूजा उठानी है तो उसे कैसे उठाएं। अच्छा, मकर संक्रांत शादी के बाद महिलाएं, जो स्त्रियां होती हैं, वो इसमें उठाती हैं। जैसे दान पुण्य, एक दान पुण्य का बहाना होता है। तो क्या करें, जैसे आपकी शादी हो गई है, आप सुहागिन स्त्री हैं, तो सबसे पहले शुरू करें तुलसी माता से। अच्छा, तुलसी माता को आप उनका सुहाग ले सकती हैं। जैसे जल चढ़ाने जाएं तभी सिंदूर लेके जाएं, माता रानी को लगाएं और फिर अपने मांग में लगा लें। फिर हाथ धो के माता रानी को लगा दें। इस तरीके से प्रतिदिन मकर संक्रांत वाले दिन से शुरुआत करें और दूसरी मकर संक्रांत तक करें, तब उनका उद्यापन कर दें। अभी हम इसमें उद्यापन नहीं बता रहे, वो पार्ट 2 जब डालेंगे उसमें बताएंगे। उसके बाद आप उनका पंचामृत भी ले सकती हैं। पंचामृत कैसे लेंगी? आप जब जल चढ़ाने जाएं, तुलसा माता को जल चढ़ाने जाएं, तभी एक कटोरी ले जाएं। वैसे जड़ में सब जल चढ़ाते हैं, बट ऊपर चढ़ाइए उनके माता रानी पे, और किसी पत्ती से थोड़ा सा जो बूंद टपके वो ले लें, तो उससे फिर आप पंचामृत स्वरूप बाद में पी लें। अच्छा, इसमें ये भी नहीं होता कि बिना नहाए कुछ पीना नहीं। इससे बहुत लोग होते हैं ना, बिना नहाए पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो वो कोई बात नहीं। आप नहाएंगे, उसके बाद जब पूजा करने जाएंगी तो ये कीजिए। उसके अलावा आप तुलसा माता का दिया भी जला सकती हैं। दिया शाम को जलाया जाता है। 2 काम भी इकट्ठे कर सकती हैं। जैसे अब चूँकि दान पुण्य करने में फिर खर्चा भी होता है, तो जैसे जितनी जिसको कैपेसिटी हो उस हिसाब से करें। तो लेकिन ये होता है कि तुलसा माता से ही शुरुआत की जाती है पूजा पाठ की। तो पहली साल आप तुलसा माता का पंचामृत लीजिए, सुहाग लीजिए, या फिर दिया जलाइए। कोई भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से शुरुआत कीजिए। अच्छा, जो लोग ये तुलसा माता का कर चुके हैं, उसके अलावा बहुत लोग अपने सास ससुर का भी पंचामृत लेते हैं। सास ससुर का लेते हैं। अगर आप सास ससुर आपके पास नहीं हैं या हैं नहीं आपके, तो आप उस जगह पर शंकर पार्वती का, भोले बाबा का और गौरा जी का पंचामृत ले लीजिए। उनको सास ससुर मान के बाद में जब उद्यापन कीजिए तो अपने किसी मान पक्ष को, नंद या किसी को दान कर दीजिए। जिसके सास ससुर होते हैं वो तो सास ससुर का लेता है, फिर साल भर करने के बाद अगली साल सास ससुर को ही दान कर देता है। दान वाला भी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि वो तो 1 साल बाद होएगा। तो अभी हम पार्ट 2 डालेंगे जब, तो उसमें बताएंगे उद्यापन की। अभी फ़िलहाल आपकी हम शुरुआत की बता रहे हैं। सास ससुर का ले सकते हैं, पति का ले सकते हैं। अपने पति के उसमें ये होता है, अगर आप सर्विस कर रही हैं तो अपनी सैलरी से पति को दीजिए लाके, जो भी दान कीजिए, या फिर मायके से, और सबका आप अपने पास से कर सकते हैं। तो ऐसे आप पति का भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप दिया जला सकते हैं। दिया तुलसा पे जलाया जाता है, छत पे जलाया जाता है, बाहर जलाया जाता है, दरवाजे पे, या फिर नाली के पास जलाया जाता है, किचन में सिंक के पास जलाया जाता है। ऐसे मतलब, तो ये सब लोग, ये मान्यता होती है, कहते हैं कि अगर भगवान के घर जाएंगे आप तो आपको हर जगह रोशनी मिलेगी, अंधेरा नहीं कहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप दिए जला सकती हैं। दियों का भी बहुत जगह जलाने का होता है, तो एक एक अब हर साल जला सकती हैं। उसके अलावा जैसे आपके जेठ जेठानी है, उनका भी पंचामृत ले सकते हैं। एक दान का बहाना होता है। या फिर आप किसी कन्या का मुंह धो दीजिए। जैसे आपके अगर भांजे भांजी हैं तो उनका आप मुंह धो दीजिए। उनको मकर संक्रांत पे बुलाइए अपने घर, उनका मुंह धो दीजिए, फिर उनको दक्षिणा दे के विदा कर दीजिए। अगली साल उद्यापन में, उद्यापन हम सबके आपको अभी बताएंगे आगे उनको क्या क्या देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, मुंह भी धो सकते हैं। बहुत लोगों में ये मान्यता होती है, जैसे भांजे भांजी की जेब भर दो। जैसे जेब पहली साल मकर संक्रांत पे बुलाओ, उनको 1-1 रुपया या कुछ डाल दो उनकी जेब में, और मिठाई उठाई दे दो, पैर छू लो। अगली साल फिर उद्यापन में कपड़े वपड़े सब होते हैं। तो इस तरीके से आप वो भी कर सकते हैं। एक अच्छा होता है कि जो वो होती है ना, बाथरूम होता है, लैट्रिन होती है, उसके पास लीपा जाता है देव शौचालय, तो वो उसको जो है वो स्वीपर को दे दिया जाता है। या उनका जो नल है, नल के नीचे लीपो। नाली लीपने, पनारा लीपना कहा जाता है पुराने आप उसमें, वहाँ पे लीपा जाता है, उसको भी आप। और
नहीं तो आप जैसे मकर संक्रांति वाले दिन एक बर्तन, एक लोटा या जो कुछ है वो मंदिर पर रख दीजिए। उसमें पूरी साल आप एक एक सिक्का डालते रहिए, या इकट्ठे 10 20 50 ऐसे डाल दे, मतलब डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कंटिन्यू ही करनी है, मतलब उठा लीजिए आप। अगर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उठा लिया जैसे मकर संक्रांति को, अगली साल आप जितना कर पाएँ उतना कर लें, उसके बाद अगली साल दान कर दें, ये होता है। तो उसमें लोटे में 365 रुपये तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक साल 365 दिन होते हैं। लास्ट में जब मकर संक्रांति से पहले आप उन्हें काउंट कर लीजिए उठा के पैसों को, जितने हो गए। अगर 365 हो गए तो सही, नहीं हो गए तो उसमें और मिला के 365 कर दीजिए, और फिर वो किसी कन्या को दे दीजिए। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, एक सवा सेरी की जाती है। सवा सेरी में क्या होता है कि जैसे मकर संक्रांति को आपने उठाया, उसमें सवा सेरी मतलब 1 कुंटल 25 किलो, सवा कुंटल दान किया जाता है। तो इतना तो सब नहीं दान कर सकते हैं, तो आप मकर संक्रांति से उठाइए, किसी भी चीज़ से दान स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपने अब की बार मकर संक्रांति में 1 किलो तिल के लड्डू दान कर दिए, काउंट करते रहिए, आप लिखते रहिए अपना। फिर उसके बाद पूरी साल जब जो मिले आपको, जैसे फल मिला, सभी फल दान किए जाते हैं तो उनका काउंटिंग करते रहिए कि इतने 1 किलो हमने ये फल किया, 1 किलो एक फल किया, नारियल किया। अच्छा, जो वो होती है चांदी, वो चावल में रख के दान कर दी जाती है। तो जैसे हमने 5 किलो चावल लिए, उसमें बिछिया रख दिए, तो 5 किलो चांदी हो गया। वो सोना जो है वो चने की दाल में रख के किया जाता है। चने की दाल कर दीजिए, मूंग की दाल कर दीजिए, ऐसे सब काउंट करते रहिए आप, तो आपके सब हो जाएंगे। फिर जितना बचे, जब लास्ट आए आपका तांबा, तांबे का जैसे 1 किलो तांबे के लोटे लिए, दान कर दिए सबको। इस तरीके से आप पीतल सब दान कीजिए। लोहा, लोहे में कोई भी चीज़ दान कर दीजिए। तो जब सब हो जाए आपका, पूरी साल काउंट करते रहिए वेट कितना हो गया, जितना बचे उतने आप लास्ट में गेहूँ, वस्त्र भी दान किए जाते हैं। जैसे आपने 1 किलो के हिसाब से साड़ियाँ ली हैं, 7 साड़ियाँ ली तो 1 किलो हो गई, तो उनको उसी में काउंट कर लीजिए। और फिर जितना बचे आपका उतना आप गेहूँ या चावल, जैसे 50 किलो सब कुछ हो गया, 50 किलो बचा या 60 किलो बचा है तो 50 किलो चावल कर लीजिए, 20 किलो, तो वो आपकी सवा सेरी हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा क्षमता है तो ज़्यादा दाल है, ऐसे तो वजन हो जाता है। तो इस तरीके से सवा सेरी की जाती है। इसे साल भर में कभी भी मतलब एक साल के अंदर पूरा करना होता है। इस तरीके से सवा सेरी भी होती है। ये तो हो गया आपको मकर संक्रांति में सब उठाने का। अब हम बताते हैं उद्यापन। सबसे पहले तुलसी का। तुलसी का अगर आपने सुहाग लिया है, पंचामृत लिया है, तो क्या करेंगे, जब मकर संक्रांति आएगी दूसरी, तब एक साड़ी, सुहाग का सामान और तिल के लड्डू या गजक, जो भी आप मतलब घर में बनाते हैं तो लड्डू या गजक, वो दक्षिणा। हमारे यहाँ तो हमारी जो माता जी हैं वो जैसे ये साबुन, कप धोने कपड़े वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, क्रीम, वो तो सुहाग के सामान में सब आ ही जाता है। वो सब रख के चप्पल ज़रूर दान करनी चाहिए। इतना सब रखने के बाद किसी भी, जैसे आपने पूजा कर ली रख के, उसके बाद अपनी आप ननद है या कोई भी मानव पक्ष है उसको दे दीजिए। तो सुहाग उसमें क्या कहते हैं, उसमें पंचामृत में सुहाग में ये किया जाएगा। अच्छा, दिए में 365 दिए बनाए जाएंगे जब दूसरी मकर संक्रांति आएगी। खोया के या फिर आटे के केवल दिए बनाए जाएंगे, उसमें बाती नहीं डाली जाएगी। एक चांदी का दिया छोटा सा, किसी भी सोना ज्वेलर्स के पास जाएंगे वो बना देगा, उसमें छोटा सा चांदी का तार डाल देगा तो वो बाती का काम करेगा, तो वो दिया बाती हो गई। उसके बाद गजक या कुछ है मतलब वो दान कर दीजिए। सुहाग का सामान वैसे भी दान करना बहुत शुभ होता है। इसमें कोई वैसे ज़रूरी नहीं, अगर आप चाहें तो सुहाग का सामान करें, ना करें तो ना करें, वैसे कर देना चाहिए। तो दिया आप चाहे तुलसा का जलाएं, चाहे बाहर का जलाएं, कहीं का भी जलाएं, तो दिए इस तरीके से दान होगा। उसके अलावा जैसे किसी का पंचामृत लिया आपने, चाहे शंकर पार्वती का लिया, चाहे सास ससुर का लिया, चाहे और किसी का लिया, उसमें क्या करना है, जिसका शंकर पार्वती का लिया या सास ससुर का लिया, दोनों लोगों के लिए कपड़े,
शंकर पार्वती में भी यही होता है कि मतलब लेडीज जेंट्स कपड़े तो जो लेडीज है उसके लिए सुहाग का सामान, बिछिया विछिया सब। आपकी क्षमता है तो चांदी का बिछिया रख लीजिए, उसमें नहीं क्षमता है तो कांसे के ही डाल दीजिए। और मिठाई, चप्पल, इतना आप रखें, दक्षिणा उसमें सब दान कर दें। ऐसे ही शंकर पार्वती का अच्छा, अगर जैसे भांजे भांजी का किसी कन्या का मुंह धोया तो उसमें क्या करेंगे, कन्या का मुंह धोया है उसका एक दिन धो लिया बुला के, साल भर तो मिलेगी नहीं, कोई बात नहीं, अगली साल जब मकर संक्रांत है उसे बुलाइए, उसका मुंह धोइए, तेल काजर कीजिए उसके बाद में उसको कपड़े, लड़की है तो उसको कपड़े गरम ठंडे जैसे भी आपकी क्षमता हो वैसे कपड़े, तिल के लड्डू, गजक, जो भी आप चाहें, बर्तन 5, हाँ बर्तन सब में रखना, चप्पल, इतना सब दान कर दें, दक्षिणा। तो ये सब हो गया। और अगर आपने जेब भरी है तो उसमें भी वही सब कि 5 बर्तन और कपड़े, दक्षिणा, तिल के लड्डू, इसमें सुहाग का सामान नहीं, इनको सबको देना है। तो इस तरीके से आप देंगे। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं उठाना चाहते हैं तब भी आपको मकर संक्रांति में तिल जरूर दान करना चाहिए। 14 चीज़ें दान करनी चाहिए। मकर संक्रांति का ये है कि उसमें 14 चीज़ें दान की जाती हैं। एक प्रदीप मिश्रा महाराज जी भी ये बता रहे थे कि तिल के लड्डू बनाएं, उसमें एक सिक्का रख दें, उसे अगर आप मकर संक्रांति के दिन मंदिर में रख आते हैं तो उससे हमें बहुत ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप वो भी कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मकर संक्रांति पे आप उठा के और 1 साल तक इनका नियम पालन करके उद्यापन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये मतलब पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए आपको पूजा पाठ से संबंधित कौन सी वीडियो चाहिए। सकट 17 तारीख को है, 17 जनवरी को, उसकी वीडियो कल आएगी। तो आप इंतज़ार करना, कल हम सकट की वीडियो डालेंगे। आज आप ये मकर संक्रांति की वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। राधे राधे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, सर्दी बहुत है, अपनी केयर कीजिए, घर में रहिए, भगवान का नाम लीजिए, पूजा पाठ कीजिए।